दोस्तों, नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी गई है। इस वजह से ही वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। ये बात खुद राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कही है। लगातार राहुल गांधी एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं और अब उन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो वोट चोर है, इस वजह से ही वो चुप है। आप पहले उनका वो पूरा बयान सुनिए। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। इस वजह से ही एक के बाद एक जनसभाएं की जा रही हैं और इसी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि वो वोट चोर हैं, इसी वजह से वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। वरना अब तक बीजेपी की तरफ से बयानबाजियां जरूर होती, प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ जवाब तो जरूर देते थे। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब भी उन पर कोई आरोप लगते हैं या फिर ऐसी कोई बातें होती है तो कहीं पर जनसभाओं के दौरान या फिर कहीं पर भी वो जिक्र जरूर करते हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया है। बीजेपी का कोई भी नेता, बीजेपी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति वोट चोरी के मामले पर बोलने को तैयार ही नहीं है। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इस वजह से ही राहुल गांधी ने भी ये कह दिया है कि उन्हें मालूम है कि वो वोट चोरी करते हैं, इस वजह से ही वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो हाल ही में अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन उस पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बार भी वोट चोरी वाले मुद्दे का जिक्र नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता लगातार हर एक मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, वो भी इस एक मुद्दे पर पूरी तरीके से शांत हो चुके हैं। कोई भी लॉजिकल आंसर, कोई भी नॉर्मल आंसर इन सबकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही है तो इस पूरी यात्रा के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए, जो भीड़ तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए पहुंच रही है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, जैसे जैसे ये अलग अलग जिलों में पहुंची है, हर एक जिले में भीड़ का जो दायरा है वो बढ़ता गया है। और अब वोटर अधिकार यात्रा अपने समापन के उसमें दौर में भी चल रही है, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिनों में समापन हो जाएगा। 1 तारीख को समापन होना है और अब राहुल गांधी लगातार जनसभाओं में अपनी ये बातें बता रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मालूम है कि वो वोट चोर है, इस वजह से ही वो पूरी तरीके से चुप हो गए हैं। क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं वो सामने से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के पास फोन आने लगे हैं। राहुल गांधी के पास बीजेपी के 2-3 MP यानी कि सांसद फोन करके कह रहे हैं कि भाई आप PM मोदी को वोट चोर मत कहिए, चोर मत कहिए उनको। लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो खुद आकर कह दे कि भाई वो नहीं है तो हर कोई मान जाएगा। और इस वजह से ही लगातार इस मुद्दे पर बहसबाजी जारी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।